दोस्तों नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के जब कोई बिंदु अंतः विभाजित करे तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा। देखिए मेरे भाई, यह हमारा यहाँ से हम x चले दूरी और यहाँ से y1, तो यह हो जाएगा निर्देशांक x1 y1। यहाँ से x और y यानी कि ये इसी बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है x और y का कि अंतः विभाजित कर रहा है तो इसका फार्मूला क्या होगा। और यहाँ से हम x2 चलने और y2। तो देखिए मेरे भाई, इसमें दो त्रिभुज बने। त्रिभुज हमारा पहला दिखाई दे रहा त्रिभुज ए बी सी। अब इसके बाद त्रिभुज देखिए सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई। देखिए मेरे भाई, यह कोण इसके बराबर होगा और यह कोण इसके बराबर होगा। यह 90 एंगल है। जब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो, तब जब तीनों कोण बराबर होते हैं मेरे भाई, तो ये त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप, यानी त्रिभुज होगा समरूप। और समरूप त्रिभुज का नियम यह होता है कि कोई भी भुजा, मतलब यह भुजा जो है इसके क्या होगी, अनुपात में होगी। यानी ए बी अनुपात क्या हो जाएगा, सी डी अनुपात हो जाएगा बी सी अनुपात क्या आ जाएगा, डी ई। और इसका अनुपात हो जाएगा ए सी का अनुपात होगा मेरे भाई सी ई से। यह अनुपात क्या होगा, इक्वल आएगा। अब देखिए यही हमको अनुपात दिया, इसका अनुपात दे दिया m1, इसका m2, यानी इसका मान दिया m1 अपान m2। जब यह अनुपात दिया तो मेरे भाई इसको ज्ञात कर दो। देखिए इसका मान कितना दिया, x माइनस x1। ए बी का मान कितना है, x अपान x माइनस x1। और इसका मान कितना दिया, x2 माइनस एक्स। और इसका अनुपात हम इसके साथ ले लें m1 अपान m2। तो इसका तिरिया गुणा कर दें मेरे भाई, तो यह जगह m2x, फिर गुणा करेंगे प्लस और माइनस का माइनस m2x1। इसका गुणा इधर कर दें तो आ जाएगा m1 और आ जाएगा x2। इसका गुणा करिए मेरे भाई, अब प्लस और माइनस का गुणा करेंगे माइनस, यह आ जाएगा m1x। देखिए मेरे भाई, अगर माइनस हो तो इस साइड लाएंगे प्लस, प्लस m1x प्लस ये m2 है x। इसको पक्षांतर कर दो उधर मेरे भाई, तो ये होगा m1x2। इसको पक्षांतर करेंगे आ जाएगा प्लस m2, माइनस हो तो मेरे भाई प्लस हो जाएगा x1। अब यहाँ से क्या करते हैं मेरे भाई, दोनों में x दिखाई दे रहा है तो दोनों में से हम x को क्या कर लेते हैं, कॉमन। जब x कॉमन करेंगे मेरे भाई तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2। अब पूरा बराबर क्या दिया मेरे भाई, इसका मान दिया m1x2। देखिए मेरे भाई m1x2 प्लस m2x1 m2x1 दिया। अगर इसका एक गुणा तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग। तो x बराबर मेरे भाई आएगा m1x2 प्लस m2 और x1 अपन आ जाएगा m1 प्लस m2। ये मेरे भाई x का आया। अब इसके बाद हम क्या निकालें, y के लिए, यानी y के लिए मान निकालेंगे तो क्या आएगा। चलिए अब दूसरे के लिए ले लें, यानी कि इसको BC अपन क्या आ जाएगा मेरे भाई DE के अनुपात क्या आ जाएगा m1 अपन m2। अब देखिए मेरे भाई BC बराबर क्या दिया, BC बराबर दिया y माइनस y1 अपन इसका मान दिया y2 माइनस y बराबर है मेरे भाई m1 अपान m2। तिरिया गुणा कर दो मेरे भाई इसमें, तो इसका मान क्या जाएगा y m2y, फिर इसका गुणा करेंगे मेरा माइनस m2y1। इसका गुणा इसमें कर दो मेरे भाई बराबर m1y2, फिर गुणा करेंगे माइनस m1y। मेरे भाई ये माइनस इसको इस साइड ला दीजिए, यानी पक्षांतर कर दें m2y प्लस m1y बराबर ये m1y2। ये मेरे भाई माइनस उस साइड जगह हो जाएगा प्लस, यानी पक्षांतर कर दे तो m2y1। यहाँ से मेरे भाई y को अगर हम कॉमन कर लें तो आ जाएगा m1। देखिए मेरे भाई पहले इसको लिखते ना, बाद में इसको, प्लस m2 देखने में अच्छा लगेगा बराबर। यहाँ हम देखिए जो लिखा है m1y2 प्लस m2 और y1। अब ये मेरे भाई गुणा तो उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, भाग। y बराबर आ जाएगा m1 प्लस y m1 इंटू y2 प्लस m2 y1। इसके बटे फिर क्या जाएगा मेरे भाई m1 प्लस m2। देखिए मेरे भाई ये निर्देशांक है, तो इसके लिए जब हम लिखेंगे x और y का निर्देशांक, यानी हमको ज्ञात क्या करना था, x और y, अर्थात ये बिंदु क्या था, C माने थे। तो इसका निर्देशांक क्या आएगा, x का मान कितना आया था मेरे भाई, x का मान आया है m1x2 प्लस m2x1 अपन m1 प्लस m2 कामा। अब इसका मतलब y का कितना है मेरे भाई, m1 y2 प्लस m2 और y1 अपन है m1 प्लस m2। यह तो मेरे भाई इसका निर्देशांक है। किसका निर्देशांक है मेरे भाई, यानी कि अगर कोई बिंदु यहाँ पर C पे स्पर्श कर रहा था तो इसके अंतर बिंदु को जब कोई
निर्देशांक ज्यामिति में, तो विभाजन का हम सूत्र ज्ञात करेंगे तो आएगा x1। देखिए मेरे भाई, इसको अगर आप देखो तो यूट्यूब पर आज तक अभी तक किसी वीडियो को अपलोड नहीं किया गया ऐसे सिद्ध करके। हम इसको सिद्ध करें, हम बहुत यूट्यूब पर ढूंढे, इसका वीडियो अभी तक मिला नहीं, तो हम देखिए मेरे भाई, तो इसका क्या वीडियो अपलोड कर देते। देखिए मेरे भाई, ये तो है इसका सूत्र और यही हमको सिद्ध करना था। देखिए मेरे भाई, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 m1 देखिए मेरे भाई, ये फार्मूला सिद्ध हो गया। लेकिन बात ये हुई कि इसको हम याद कैसे करेंगे। देखिए मेरे भाई, इसको याद करने का सबसे पहले आता है x, तो आप लिखिए x2 लिखिए, फिर इसके बाद लिखिए यहाँ पर x1, बीच में लिख दीजिए +1 बटे लिख दीजिए m1 प्लस m2, फिर यहाँ पर कामा लगाइए, लिखिए y2 प्लस y1 बटे लिखिए m1 प्लस m2। इतना मेरे भाई लिख लीजिए। अब इसके बाद करना क्या, देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 के साथ लीजिए 1, किसको लें मेरे भाई 1, यानी यहाँ पर लिख दें हम m1। अब यहाँ पर देखिए क्या, 1 तो 1 के साथ क्या लें 2, यानी m2। यहाँ पर 2 है तो इसको साथ क्या लें 1, और यहाँ पर मेरे भाई 1 है तो यहाँ पर क्या लें 2, और यही मेरे भाई फार्मूला हो जाएगा। देखिए याद करना है कि अगर 1 के साथ 2 लेना है, 2 के साथ 1 लेना है, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1। अगर वीडियो पसंद आए मेरे भाई तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।